हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम बीए का सेमेस्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की बुक, जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसका जो है लेसन नंबर 10 होने वाला है, या फिर अध्याय 10 होने वाला है। और इसके जो ये हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ये तीसरा पार्ट होने वाला है, जिसमें कि हमने सबसे पहले कुंचन नंबियार फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हमने वेमना को पढ़ा, एंड तीसरे आज इस वीडियो में हम सरला दास को कंप्लीट करेंगे। यानी फिर ये तीनों कवि, जो तीनों भक्त कवि हैं, ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विथ नोट्स के साथ। तो जल्दी कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए। और हाँ, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जितनी भी पहले की वीडियोस है, वो सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 या फिर लेसन नंबर 10, जिसका नाम है सरला दास। इससे पहले की 2 वीडियोज है, 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, कुंचन नंबियार और वेमना को। तो ये आज हमारे लास्ट भक्त कवि होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके जीवन परिचय से, ताकि इनका जो जीवन था, वो जीवन कैसे व्यतीत किया, इनकी क्या विचारधारा है, तो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, उनके जन्म और मृत्यु को लेकर के। ठीक है, देख लेते हैं जीवन परिचय। उड़ीसा क्षेत्र के संत सरला दास का जन्म कटका से 8 किलोमीटर दूर पटना, यानी जो आजकल अगर हम देखिए, आजकल वर्तमान में तेंदुलिया तेंतुलिया नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तेंतुलिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके जीवन के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जो इनका जीवन है सरला दास जी का, इनके जीवन के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनकी शिक्षा दीक्षा का कुछ पता नहीं चलता, यानी कि उनकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, ग्रहण की थी या नहीं की थी, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह अपने अनुभव के आधार पर किया। यानी इनके पास, सरला दास जी के पास जितने भी ज्ञान थे, जो भी इन्होंने इनके पास ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने, वो सभी इनके अनुभव के आधार पर थे। ठीक है, अपने यौवन काल के यानी कि जवानी के दिनों के, अपने यौवन काल के शुरुआती दिनों में सरला दास ने तत्कालीन शासन कपिलेंद्र देव के शासन में एक सैनिक के रूप में काम किया। यानी कि ये एक शासक था कपिलेंद्र, इस कपिलेंद्र देव, इसके शासन में सैनिक के रूप में काम किया था। किसने? सरला दास ने। उस समय इनका नाम सिद्धेश्वर परिड़ा था। उस टाइम पे जो हमारे आज जिन्हें हम सरला दास जी के नाम से पढ़ रहे हैं, उस समय पे जब ये सैनिक का कार्य करते थे, तो इनका नाम क्या था? सिद्धेश्वर परिड़ा था। आप लोग देख सकते हैं, सिद्धेश्वर परिड़ा था। ठीक है, सेना से सेवानिवृत्त हुए ये सरस्वती की साधना में जुट गए। यानी कि जब वो सेना में थे, तो सेना से सेवानिवृत्त, यानी कि सेवा से मुक्त होने के बाद, यानी जब वो सेवा वगैरह करके जब हट गए, तब वो किसकी साधना में डूब गए? सरस्वती जी की साधना में जुट गए। ठीक है, इन्हें ओड़िया भाषा का प्रथम कवि होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि जो हमारे सरला दास जी है, इनको ओडिया, यानी कि ओडिशा के लोग जो भाषाएं बोलते हैं, ओडिया भाषा, उस भाषा का प्रथम कवि का गौरव प्राप्त है। किसको? सरला दास जी को। ठीक है, सरला दास ने स्वयं को शूद्रमुनि का नाम दिया है। जो सरला दास है, उन्होंने स्वयं को शूद्रमुनि का नाम दिया है, जो कि उस टाइम पर जो वर्ण व्यवस्था थी, शूद्र को सबसे ज़्यादा हीन दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन फिर भी जो हमारे सरला दास जी हैं, इन्होंने अपने आप को शूद्रमुनि का नाम दिया है, बिना किसी चीज के सोचे। ठीक है, इन्होंने ओडिया में 3 ग्रंथों को रचा, जिसमें है महाभारत, विलंका रामायण और चंडी पुराण। महाभारत, विलंका रामायण और चंडी पुराण, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा। ठीक है, विलंका रामायण और चंडी पुराण की रचना की है। किसने? सरला दास जी ने। कौन सी भाषा में? ओडिया भाषा में। इन्हें लक्ष्मी नारायण वचनिका की रचना के कारण भी जाना जाता है। यानी कि जो हमारे सरला दास जी हैं, इनको लक्ष्मी नारायण की जो वचनिका थी, यानी लक्ष्मी नारायण का जो कथा है, उसको रचा था, उसके कारण भी इनको जाना जाता है, सरला दास जी को। ठीक है, संस्कृत भाषा तथा शास्त्र के ज्ञान से वंचित रहते हुए भी सरला दास ने ओडिया महाभारत जैसे अद्भुत महाकाव्य की रचना कर डाली। जो हमारे सरला दास जी है, ये संस्कृत भाषा एवं शास्त्रों से
शास्त्रीय ज्ञान से बहुत दूर थे, वंचित थे। उसके बाद भी सरला दास ने क्या किया, ओडिया यानी ओडिया भाषा में अद्भुत, जो कि महाभारत की अद्भुत मतलब अपने अनुसार यानी अपने अनुभव के आधार पर, जो जैसे संस्कृत में, अब संस्कृत हर किसी को समझ में आती नहीं, आम जनता को, तो मतलब ओडिया भाषा में, ऐसी भाषा में लिख डाली अद्भुत रचना, जो कि महाभारत की उन्होंने, ठीक है, महाभारत की रचना कर डाली। सरला दास अपने समय को स्वाभिमान पूर्वक, सॉरी, सरला दास अपने आप को स्वाभिमान पूर्वक, जो हमारे सरला दास जी है वो अपने आप को स्वाभिमान पूर्वक क्या कहते हैं, शूद्र मुनि एक कृषक कहते हैं। जो हमारे सरला दास जी हैं वो गर्व से अपने आप को शूद्र मुनि एवं कृषक यानी किसान कहते हैं। वह स्वभाव से सरल तथा विनम्र है। जो हमारे सरला दास जी है वो स्वभाव से सरल यानी कि जो भी मतलब होता है ना, कोई घुमा फुराक बातें करता है, जलेबी बनाना, वैसा कुछ भी नहीं था। ये सरल थे और विनम्र यानी कि शांत दिमाग के, किसी भी चीज को सुनने के बाद तुरंत हाइपर नहीं होते थे, विनम्र थे, ठीक है। उनके धार्मिक तथा विशुद्ध त्यागमयी जीवन के कारण ही लोग उन्हें शूद्रमुनि कहने लगे। यानी कि उनके जो, उनका जो वो था धार्मिक विशुद्ध, जो त्यागमय यानी धर्म के प्रति जो उनका एकदम विशुद्ध यानी बिना किसी भेदभाव के त्यागमय जीवन था, उसी कारण लोग उन्हें क्या कहने लगे, शूद्रमुनि कहने लगे। उन्हें भी इस प्रेमयी उपाधि को स्वीकार कर लिया उन्होंने, यानी कि जो सरला दास जी है, लोग उन्हें जब शूद्रमुनि कहने लगे तो उन्होंने इसको प्रेममय यानी कि प्रेम भावना से उपाधि को स्वीकार कर लिया, प्रेम भाव से स्वीकार कर लिया। सरला दास ओडिया के सबसे पहले राजकीय कवि हैं। जो सरला दास जी हैं वो ओडिया भाषा के या ओडिया के सबसे राजकीय कवि हैं, जिन्होंने अपने काव्य के द्वारा समाज का संस्कार परिष्कार करने का प्रयास किया। जिन्होंने अपने काव्य के द्वारा समाज का संस्कार यानी कि भला, उनको मतलब संस्कार देना और परिष्कार यानी आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, प्रयास करना, ठीक है। इतना क्लियर है। देखो ये सभी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, नोट्स है, आप इन्हें पढ़ लो। बाकी एग्जाम बहुत सर पे आ चुके हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि बुक पढ़ो, लेकिन हाँ इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेना है, जो नोट्स हैं नोट्स पढ़ लेना, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सरला दास जी के विचार की। जैसे कि पूर्व उल्लेख किया गया है कि उनका मूल नाम सिद्धेश्वर परिड़ा था, है ना। जैसे कि भी हमने पहले पीछे में पढ़ भी लिया कि जो हमारे सरला दास जी हैं उनका जो मूल नाम पुराना नाम था, उनका नाम क्या था, सिद्धेश्वर परिड़ा था। लेकिन बाद में सरला दास यानी कि भक्ति और प्रेरणा की देवी सरला के वरदान से सरला दास नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से प्रसिद्ध हुए, सरला दास नाम से प्रसिद्ध हुए। भर दरिद्रता जीवन भर, सॉरी, वह जीवन भर दरिद्रता में जिए। जो हमारे सरला दास जी हैं वो जीवन भर किस में जिए, दरिद्रता में जिए, यानी कट्टर कहते हैं ना, कट्टर लोग, वैसे दरिद्रता में जिए बिना किसी उसके डर के और निसंकोच होकर के। किंतु भक्ति मार्ग में रमे हैं, किंतु भक्ति मार्ग में रमे हैं। प्रतिदिन कृष्ण कार्य में परिश्रम करना और भक्ति साधना साथ ही विशाल साहित्य रचना करना एक आश्चर्यजनक कार्य अवश्य प्रतीत होता है, परंतु असंभव नहीं, ठीक है। यानी कि दिन भर कृष्णा की कार्य में परिश्रम करना, उसके बाद साधना करना, साथ ही इतने बड़े बड़े विशाल महाकाव्यों की रचना करना एक आश्चर्यजनक बात है, ठीक है। ये आवश्यक प्रतीत होता है। ये क्या है कि अब ये कार्य जो है आवश्यक प्रतीत होता है, परंतु असंभव नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सरला दास ने अपनी कृतियों में स्त्री शक्ति की आराधना के साथ साथ स्त्री शक्ति सशक्तिकरण पर बोला है। जो हमारे सरला दास जी हैं, इन्होंने अपनी कृतियों, अपने काव्य में स्त्री भक्ति की आराधना के साथ साथ स्त्री सशक्तिकरण पर भी बल दिया है, ठीक है। उनका चंडी पुराण इस दृष्टि से एक सशक्त रचना है। इसी अगर स्त्री को आगे बढ़ाने में उनकी चंडी पुराण रचना है वो एक महत्वपूर्ण रचना है, सशक्त रचना है। समाज में राम के चरित्र जैसा संघर्षशील व्यक्तित्व विकसित करने के लिए उन्होंने रामकथा को विलंका रामायण के माध्यम से प्रशस्त किया। यानी कि जो हमारे सरला दास जी, उन्होंने समाज में राम के चरित्र को
ठीक है। राम के चरित्र जैसे संघर्षशील, यानी जैसे वो संघर्षमयी थे, संघर्षशील व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व का विकसित, यानी उसके व्यक्तित्व को लोगों के, समाज के, जन के मनोभाव में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी एक कथा लिखी, विलंका रामायण। ठीक है। इसके माध्यम से उन्होंने इन सभी का जनता का रास्ता प्रशस्त किया, उन्हें बताया। सरला दास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना महाभारत है। अगर बात की जाए इनकी महत्वपूर्ण रचना की तो क्या है, महाभारत है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत भारतीय समाज एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है। यानी कि भारतीय जो महाभारत है, भारतीय समाज एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है, जो कि अपनी पौराणिकता, धार्मिकता, नैतिकता, दार्शनिकता एवं ऐतिहासिकता के कारण अनुपम दार्शनिक ग्रंथ है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके साथ ही इस ग्रंथ में वेदांगों एवं उपनिषदों के गुहतम, यानी बहुत सारे रहस्यों का निरूपण, यानी कि विवरण किया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन महाकाव्यों में युद्ध नीति, अर्थनीति, न्याय, शिक्षा, चिकित्सक, वस्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, धर्मशास्त्र, कर्मशास्त्र, ज्योतिषी आदि का विवरण मिलता है। ठीक है, किसमें, महाभारत में। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत को हिंदू जनमानस में पंचम वेद माना जाता है। यानी कि अगर बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत को हिंदू जनमानस, यानी हिंदू धर्म में पंचम वेद का महत्व दिया गया है। किसको, महाभारत को। इसी ग्रंथ में भारतीय संस्कृति का पवित्र ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। इसी ग्रंथ में भारतीय संस्कृति का पवित्र ग्रंथ भगवद गीता जो है वो किसमें क्या है, सन्निहित है। इस ग्रंथ के सृष्टि महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। जो इन्होंने सृष्टि, यानी कि इसको जो बनाया, लिखा, वो किसने लिखा, महर्षि वेदव्यास ने लिखा। ठीक है। उड़िया कवि एक समाज चिंतक सरला दास में सर्वप्रथम ओडिया में महाभारत का लेखन किया, यानी कि ओडिया भाषा में महाभारत का लेखन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उड़िया महाभारत संस्कृत महाभारत का पूर्णतः अनुवाद मात्र नहीं है, बल्कि यह संस्कृत के महाभारत के पात्रों के माध्यम से मध्यकालीन भारत के तत्कालीन ओडियाई समाज, संस्कृति एवं राजनीतिक आर्थिक का प्रस्तुतिकरण है। यानी कि वो जो है, जो महाभारत है, वो कोई एक ग्रंथ नहीं है, ये ऐसे नहीं कह सकते। उस टाइम पीरियड में क्या था, जो राजनीति की परिस्थिति थी, उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है किसमें, महाभारत में, ओडिया भाषा में। ठीक है, उसी चीज को उसमें बताया गया है। सरला दास यद्यपि इसे महाभारत कहते हैं, जो सरला दास है इसे महाभारत कहते हैं, परंतु इसमें अन्य स्मृतियां व पुराणों के प्रसंग का भी समावेश हो गया है। जो सरला दास जी हैं वो इसे क्या कहते हैं, महाभारत कहते हैं, लेकिन इसमें क्या, बहुत सारी जो पुरानी स्मृति यानी यादें हैं वो भी इसमें समाहित हो गई हैं या समावेश हो गई है। दूसरे शब्दों में सरला दास ने अपनी कल्पना शक्ति से महाभारत में नए नए प्रसंगों का समावेश कर दिया है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर देखें तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत मिलावटी बात भी कही है। यानी कि अपनी सरला दास ने अपनी कल्पना शक्ति से, यानी कि सोच की शक्ति से नई नई प्रसंगों का भी समावेश किया है किसमें, महाभारत में। सरला दास के इस विवेक ने उड़ीसा की संस्कृति एवं परंपरा को एक अलग आयाम प्रदान किया। यानी कि सरला दास जी के इस विवेक से या सोच समझी और जो संस्कृति थी उसको, संस्कृति एवं परंपरा को एक अलग आयाम प्रदान किया। ओडिया महाभारतकार का मूल उद्देश्य लोगों के बीच नैतिकता एवं सदाचार का प्रचार करना था, जिससे कि लोग सहज स्वाभाविक जीवन जी सकें। यानी अच्छा और स्वाभाविक जीवन जी सके, लोगों के प्रति अच्छा स्वभाव हो। ठीक है, इतना ये क्लियर हुआ। देखो थोड़ी बहुत आपको परेशानी हुई होगी, बट हाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा बिल्कुल कुछ खास नहीं लगा। हर चीज़ जो है एकदम काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, कुछ ज़्यादा समझाने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं भी डायरेक्ट देख ही रहे हो आप लोग, जैसे मैंने और वीडियोज़ में समझाया वैसे मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ वैसा है नहीं और सिंपल नोट से आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो सरला दास है उन्होंने रचनाएँ क्या की। ठीक है, हमने 3 तो पढ़ लिया, महाभारत, चंडी पुराण और
व वाल्मीकि रामायण, ठीक है। ये ये सभी जो है, ये 3 रचनाएँ हमने पढ़ ली। वाल्मीकि रामायण था, क्या था? महाभारत, हाँ, विलंका रामायण, ठीक है, विलंका रामायण। अब बात करते हैं इनकी रचना की, कि इन्होंने रचनाएँ क्या की। किसने? सरला दास ने। इन्होंने महाभारत, रामायण एवं चंडी के माध्यम से भारतीय समाज में चिंतन का जीवन उद्धार किया। यानी कि जो ये हमारे सरला दास जी, इन्होंने महाभारत, रामायण और चंडी पुराण के माध्यम से भारतीय समाज में चिंतन यानी सोच कर जीवन का उद्धार किया, और उड़िया भाषा में इन महान ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, यानी इन महान ग्रंथों को लिखा उड़िया भाषा में, ठीक है। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना महाभारत महाकाव्य मानी जाती है। ये जो सरला दास जी की जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है, वो किसको मानी जाती है? महाभारत को, ठीक है, जिसमें 43,000 छंद हैं। इनकी विलंका रामायण में 2,800 छंद हैं। यह उनकी पहली रचना मानी जाती है। सरला दास की अंतिम रचना चंडी पुराण मानी जाती है। इसके देखो, ये आपको 1 नंबर में आ सकता है कि जो सरला दास है, उनकी आखिरी जो रचना है वो कौन सी मानी जाती है? चंडी पुराण है, ठीक है। और महाभारत में कुल कितने छंद है? 83,000 छंद है। और वही अगर बात की जाए विलंका रामायण में, तो इसमें कितने छंद है? 2,800 छंद है। कितने? 2,800 छंद। इनके चंडी पुराण में 5,500 छंद है। इनके चंडी पुराण में 5,500 छंद है। अपने इस विशाल साहित्य के द्वारा उन्होंने मानव में आस्था का संचार तो किया ही, साथ ही मानव के समक्ष विजय का रास्ता भी रखा। सरला दास के साहित्य की मूल संवेदना प्रेम नहीं अपितु युद्ध है। यानी कि अगर बात की जाए सरला दास के साहित्य में, तो उसमें प्रेम की भावना नहीं मिलती है आपको। किसकी भावना मिलती है? युद्ध की भावना मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? युद्ध की भावना मिलती है उसे। अशांति के माहौल में, यानी जब उस टाइम पे जब मुस्लिम अरबियों का आक्रमण हो रहा था, तो उस टाइम पे सरला दास ने लिखी थी। तो उस टाइम पे उस अशांति के माहौल में भक्ति एवं युद्ध का वर्णन ही मानवता की स्थापना में सहायक हो सकता था। यानी कि उस टाइम पे जब उन्होंने लिखा, जब युद्ध हो रहे थे, मुस्लिम अरबियों का जब आक्रमण हो रहा था, उस टाइम पर उस अशांति यानी युद्ध के माहौल में युद्ध का वर्णन, और युद्ध का वर्णन भक्ति एवं युद्ध, यानी कि दोनों का वर्णन ही मानवतावाद को स्थापित कर सकता था। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों के संकट के दौरान सरला दास ने अपनी भक्ति के सहारे न केवल हिंदू समाज को संगठित कर मुस्लिम होने से बचाया। यानी कि जब 15वीं शताब्दी में मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने जो आक्रमण किया, उस संकट के दौर में सरला दास ने क्या किया? अपनी भक्ति के सहारे, यानी कि जो भी उनके भक्ति था, अपनी भक्ति के सहारे हिंदू समाज को संगठित किया और मुस्लिम होने से बचाया। यानी कि जब उस टाइम पे जब उनके ऊपर प्रहार हो रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे? उन्हें इस्लाम अपना मतलब धर्म परिवर्तित करने के लिए कह रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? हिंदू समाज को संगठित कर मुस्लिम होने से बचाया रखा, अपितु सामाजिक एकता एवं मानवीय मूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। यानी कि अगर बात की जाए इनकी सामाजिक में, तो सामाजिक एकता, पहले तो इन्होंने एकता स्थापित की लोगों के बीच में, और मानवीय मूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मानव मूल की स्थापना की, और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। किसने? सरला दास जी ने। देखो, चैप्टर जो है हमारा इतना ही है। रचनाएं आपको समझ में आ गई। देखो, रचनाएं ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने इसमें पहले पढ़ा, यानी कि जो इनकी 3 रचनाएं थी, महाभारत, विलंका रामायण और चंडी पुराण, उन्हीं के बारे में रचनाएं में बता दी गई हैं। कि जो महाभारत थी, उसमें कुल 83,000 छंद थे, और जो हमारा विलंका रामायण था, उसमें 2,800 छंद थे, और जो हमारी चंडी पुराण थी, उसमें जो हमारी चंडी पुराण थी, ये रहा, जो हमारी चंडी पुराण थी, उसमें 5,500 छंद थे। कितने? 5,500 छंद थे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर बात की जाए हमारे सरला दास जी की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की, तो वो कौन सा ग्रंथ था? महाभारत, ठीक है। तो बस ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और आज की वीडियो में इतना ही। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के लिए।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जितनी भी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।